नमस्कार। दिल्ली के मदनगिरी कांग्रेस कार्यालय में कई साथियों ने अलग अलग पार्टियों से आकर कांग्रेस का हाथ थामा। दिल्ली के मदनगिरी कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता शशि पाल व प्रदीप सांकला के नेतृत्व में पूर्व सांसद रमेश कुमार ने सभी आए हुए नेताओं का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया। पूर्व सांसद रमेश कुमार ने बीएसपी से आए हुए विनोद कुमार पीपल का फूल माला और कांग्रेस का पटका पहनाकर स्वागत किया। साथ ही बीएसपी से आए हुए विनोद कुमार इंजीनियर का भी कांग्रेस पार्टी में फूल माला और पटका पहनाकर स्वागत किया गया और आज़ाद समाज पार्टी से आए हुए अमर जी का भी फूल माला और पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद रमेश कुमार के साथ क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिला अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल, राजेश चौहान, शशि पाल, प्रदीप सांकला के साथ तमाम कांग्रेसकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। देखिए, ये जिस तरह हिमाचल से जो ये आंधी चली है और अभी आपने देखा जिस तरह कर्नाटक में ये आंधी बरकरार है और अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जिस तरह वहाँ कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, कांग्रेस के प्रति लोगों का जो रुझान है, उसी को देखते हुए ये विभिन्न पार्टियों के लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं आदरणीय रमेश कुमार जी जो हमारे पूर्व सांसद हैं, उनके नेतृत्व में महरौली जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज मैंने इनको यहाँ ज्वाइन कराया है और हमें आशा और उम्मीद है कि ये लोग कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि भी आपने महिला सुरक्षा की बात की और जनता मंच पर बैठी जो हमारी जो देश के लिए मेडल जीत के आई हुई जो महिला बैठी थी, उनकी जो बात रखी, उनकी जो बात अंदाज किया जा रहा है कि आज़ाद पार्टी के द्वारा। देखिए, आप भी एक महिला हैं और इस देश का कानून ये कहता है कि अगर कोई किसी महिला को छेड़ भी देता है, दूर से भी अगर उसके ऊपर टॉन्टिंग कर देता है, तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ कर ले जाती है, उससे पूछताछ करती है। अगर वो व्यक्ति भाग जाता है तो उसके परिवार को, चाहे वो भाई हो, बहन हो, उसकी माँ हो, बाप हो, किसी ना किसी को वो थाने में ले जाकर बिठाते हैं और जब तक क्रिमिनल को पकड़ नहीं लेते तब तक उसे छोड़ते नहीं हैं। और कितना दुर्भाग्य है कि जिन बेटियों ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, जिन बेटियों ने दुनिया में भारत के झंडे को ऊंचा किया, दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के साथ साथ भारत को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज वो बेटियां इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। कितने दर्द की बात है, कितने दुख की बात है। और देश का प्रधानमंत्री देख नहीं रहा। इससे तो ये साबित होता है कि जो उन्होंने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, इसका मतलब वो सही साबित हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बार बार ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वो कठुआ का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, ये बार बार, चाहे वो उत्तराखंड की बेटी का मामला हो, ये बार बार बीजेपी के लोग ही क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी इसको बर्खास्त करते? क्या कारण है, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है कि अगर आज वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल लोगों को तंग करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन देश की बेटियां सम्मान मांग रही हैं, देश की बेटियां अपनी इज्जत बचाने के लिए गुहार कर रही हैं और प्रधानमंत्री जी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी वहां पर गई हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपना समर्थन व्यक्त किया है और आपको कहना चाहता हूं कि अगर जल्दी इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला तो पूरे देश की कांग्रेस एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी और जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पदाधिकारी हैं उनकी मुझे विचारधारा पसंद नहीं आई और जो राहुल गांधी की पद यात्रा है उससे प्रभावित होकर आज मैंने इसलिए कांग्रेस ज्वाइन करी है। क्योंकि आप देख ही रहे हो, पहलवानों का मुद्दा और अपना जीडीपी का मुद्दा, फिर नोटबंदी, इन सब के खिलाफ आवाज़ राहुल जी उठा रहे हैं, इसीलिए मैंने प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन करी है। इसी के साथ मैं अपनी बात आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी विचारधारा भी नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो राहुल जी जो भी काम कर रहे हैं हमारे कांग्रेस पार्टी से, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। इसलिए मैं अब दूसरी पार्टी छोड़ के इसमें ज्वाइन हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लिए काम किया है और देश को एक नया युवा चेहरा चाहिए और राहुल गांधी जी के अलावा और कोई युवा चेहरा मेरे को नज़र आता नहीं। दूसरा ये है, राहुल गांधी जी ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। लोग उन्हें गलत ठहराते हैं लेकिन वो गलत नहीं है। गलत लोगों की सोच है जो आजकल के आप देख ही रहे हो, बीजेपी वगैरह लोग हैं सारे उनको प्रतिनिधित्व करते हैं।
लेकिन रियल ये है कि राहुल गांधी ने देश के लिए करा है और देश के लिए करेंगे। तो अच्छे संकेत है देश के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि देश के अंदर आप देख रहे हो कि संविधान खतरे में है और बहन बेटियां भी खतरे में है। आप देख रहे हो पहलवानों के, जो हमारी बहनें हैं पहलवान, उनके साथ क्या हो रहा है, और महंगाई भी आप देख रहे हो, सांप्रदायिकता ताकतें जो है वो मजबूत होती जा रही हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है सबको साथ लेके चलती है, इसीलिए ये हमारे भाई हैं जो दूसरी पार्टी में थे, बीएसपी में या आज़ाद पार्टी में, मगर इनके अंदर जज्बा ज़्यादा है काम करने को। इनको वहाँ पे ना काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। अब इनका भी मकसद वही है जो हमारा मकसद है कि हमें इस देश के संविधान को बचाना है सबसे पहले। और बीजेपी जो तानाशाही रवैया अपना रही है, अगर उसको कोई हरा सकते हैं तो देखो कांग्रेस पार्टी ही एक राष्ट्रीय पार्टी ऐसी है बड़ी, तो वही हरा सकती है। इसलिए हम राहुल जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ सब लोग हमारे आ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, हाथ से हाथ जोड़ो, उसका रिजल्ट दिखने लग गया है। अभी आपने कर्नाटक में देखा ही है, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हम दिल्ली में भी कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। और भी लोग हमारे साथ अभी आने वाले समय में आते रहेंगे और हम आपको भी बुलाते रहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप जो चैनल है, जो एक नेशनल मीडिया है, वो तो हमारा साथ नहीं देती है, कांग्रेस पार्टी को इतना नहीं दिखाती है भी वहाँ पे क्या हो रहा है। मगर आप जैसे चैनल जो इतनी मेहनत करते हैं, उनके थ्रू हम अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाते रहेंगे। और आज सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है कि देश में बदलाव होगा? लगता नहीं है, बदलाव होना शुरू हो गया। बदलाव पक्का है, 2024 के अंदर पक्का बदलाव होगा, ये आप भी समझते हैं। जो अभी मीडिया रिपोर्ट आ रही हैं आजकल, कई जगह एनडीटीवी का सर्वे आया, अभी एबीपी का आया, आज तक भी आया, उनको तो सर्वे करा के ही महंगा पड़ गया, क्योंकि हर जगह राहुल गांधी जी मोदी से आगे निकल रहे हैं। देश के पहलवानों को कांग्रेस पार्टी न्याय दिलाने में कितना सहयोग करेगी, किस तरीके से पहलवानों की लड़ाई करेगी? केंद्र सरकार उनके विरोध में है, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने लगातार उनके साथ गलत किया, मगर इस्तीफा देने को भी तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भी ये लोग अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस स्टैंड लेती आती है? ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी तो हमेशा से ऐसे करती ही आई है। वो तो महिलाओं को कभी कुछ समझती नहीं है। इतने सारे जो इनके मंत्री हैं, संतरी हैं, जहाँ भी कोई ऐसी बात होती है कि महिला के साथ कोई रेप होता है, हत्या होती है, वहाँ पे बीजेपी के ही लोग उसमें शामिल होते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ खड़ी है। और जो हमारी पहलवान बहनें हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूती से उनका साथ देगी और उनको इंसाफ दिला के रहेगी, चाहे उसके लिए हमें बहुत बड़े जन आंदोलन चलाने पड़े, वो पार्टी उसका ज़रूर इंसाफ दिला के ही रहेगी। ये हम आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्योर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। एक पहलू आम आदमी पार्टी है, दूसरा पहलू बीजेपी है। कांग्रेस को ये कहने की या बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि दिल्ली की पूरी परिस्थिति आपके सामने है। प्रत्यक्ष है, और जो चीज़ प्रत्यक्ष हो उसके बरताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का जितना डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस के टाइम में हुआ, शीला दीक्षित के टाइम में हुआ, सज्जन कुमार जी के टाइम में हुआ। वर्तमान जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ का डेवलपमेंट जो है सज्जन कुमार जी के द्वारा हुआ। यदि बारातघर यहाँ बनवाए तो सज्जन कुमार जी ने बनवाए, नाले कब्ज करवाए तो सज्जन कुमार जी ने करवाए, कमेटी हॉल बनवाए तो सज्जन कुमार जी ने बनवाए, स्कूलों का डेवलपमेंट करवाया तो सज्जन कुमार जी ने करवाया। आज आम आदमी पार्टी ये कह के अपनी खुद पीठ थपथपाती है कि इस हॉस्पिटल में आज वो अपना बोर्ड लगा रहे हैं, ये हॉस्पिटल भी कांग्रेस की देन है। और मैं वैसी बरबली नहीं कहता हूँ। इसका जब नोटिफिकेशन हुआ, इसकी जब डिमांड की, डिमांड नोट भी मेरे पास है, इसका बजट जो पास हुआ उस बजट की कॉपी भी मेरे पास है। विद सबूत मैं किसी बात को कहता हूँ कि ये सब कांग्रेस की देन है। कि आम आदमी पार्टी के विधायक और बीजेपी के सांसद के द्वारा यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम हुआ तो बता दो, आप देख लो। आप घूमते हो फिरते हो, आप एक काम बता दो, ये डेवलपमेंट ही कर दो उसका। फ्लाईओवर जितने हैं वो कांग्रेस की देन है, मेट्रो ये कांग्रेस की देन है। एक नया काम बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर ये बता दे कि हमने एक नए काम का इसका निर्माण किया, ये तो सब कांग्रेस की देन है। ठीक है, ये जनता है, कभी ऊपर कभी नीचे। 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंशाल्लाह बिल्कुल बनेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, देश की जनता कह रही है, देश के लोग कह रहे हैं। लोग पार्टी के अंदर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर आदरणीय श्री रमेश कुमार जी एक्स MP, उनके नेतृत्व में जो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बताना चाहता हूं कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। पिछले शनिवार को भी कुछ लोग ज्वाइन किए थे और इस बार भी किए हैं। BSP के लोग हैं, इस बार आए हैं। जो पिछली बार झाड़ू के लोग भी आए थे कुछ,
वो ज्वाइन कर रहे हैं। केजरीवाल की जो पॉलिसी है उनसे नाखुश होकर के कांग्रेस ज्वाइन करने लगे हैं लोग, और ये हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है। और इसी तरीके से आने वाले शनिवार को भी कुछ लोग हमारे से मिले हैं, संपर्क में हैं, जो आप पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। है कि जो सत्ता में पार्टी होती है उसकी जिम्मेवारी होती है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके कथनी और करनी में अंतर है। अभी जो देश की पहलवान सब बैठे हैं और उन्होंने अपने आप बीती बातों को बताई है, और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाए, तो उसकी निष्पक्ष जांच हो। वो गवर्नमेंट नहीं करे, अपने जिम्मेवारी से भाग रही है, तो इसके ऊपर तो देश अब चुप बैठने वाला नहीं है। पहलवानों के साथ पूरा देश है, चाहे कोई हो। अन्याय सहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कांग्रेस का कारवां रुकने वाला नहीं है। ये धीरे धीरे पूरे देश में कांग्रेस फैल जाएगी, और हम मजबूती से इनका विरोध करेंगे। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ बाहर करेंगे, ये हमारा ध्येय है।